अ, प्रकरण 23। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। प्रकरण धर्मवीर भारती रचित प्रकरण है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। उनका निधन 1997 में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए, पीएचडी की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की थी। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिदिन साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। यह धर्मवीर भारती का परिचय हुआ। आगे भी देखते हैं कि उन्होंने कई साहित्य सर्जन भी किए। वह जैसे धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह है। यह धर्मवीर भारती के साहित्य सर्जन की बात हुई। अब देखते हैं कि इस प्रकरण में धर्मवीर भारती ने हमें क्या संदेश दिया है, उसका थोड़ा सारांश दिया गया है, वह मैं पढ़ता हूँ। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। हमें इस प्रकरण में
पुस्तकों के प्रकाश के बारे में पढ़ना है, जो धर्मवीर भारती के विचार से देखते हैं। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। यह आर्य समाज की बात करते हैं तो यह आर्य समाज स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक संस्थान है, जो मूर्ति पूजा को न मानने का और मूर्ति पूजा में नहीं मानता है। और रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान प्रधान यानी मुखिया कहते हैं, प्रधान यानी मुखिया कहते हैं। और कन्या पाठशाला, आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना भी की। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना अ, खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी। उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता, पर पढ़ने में मजा आता था। यहाँ पर धर्मवीर भारती ने अपने विचारों के बारे में बताया है, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताया है कि घर में पिता की इतनी अच्छी खासी आमदनी नहीं थी, फिर भी घर में पत्रिकाएं यानी कि जो न्यूज़पेपर जो होते हैं और या न्यूज़पेपर और किताबें भी आती थी, जो अंक बार आते हैं वही अंक आते थे। और वह धर्मवीर भारती के लिए छोटी छोटी जो बच्चों को पढ़ने की आती है ना, वो स्टोरी, कहानियों वाली पुस्तकें वे आती थी। और बाल सखा और चमचम खास वह पत्रिकाएं उनके लिए आती थी। बाकी आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी यह सब तो आती थी। वे पूरी पत्रिकाएं, ये बाल सखा और चमचम तो पढ़ लेते थे, पर साथ में वे सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और वे उपनिषदों और उनके हिंदी जो अनुवाद जो सत्यार्थ प्रकाश था, वह सत्यार्थ प्रकाश को भी वह पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। और
आह्वान, आह्वान का अर्थ होता है बुलावा। और उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है वेदों के बाद की रचनाएं। ठीक है, देखते हैं आगे। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा करे, उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि वे स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के आधार पर, जो उनके जीवन चरित्र पर लिखी गई, यानी उनकी जीवनी, जीवनी यानी जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र पर लिखी गई एक पुस्तक, वह रोचक, यानी वह रोचक, यानी रोचक का अर्थ होता है दिलचस्प, और सुसज्जित, सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सजी हुई। और इस में आगे आता है जो पाखंड यानी ढोंग, पाखंड यानी ढोंग, और आडंबर जिसे भी कहते हैं, ढोंग या आडंबर। और आगे भी आता है कि अदम्य, अदम्य यानी जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। अब देखते हैं कि इस में क्या कहा गया है कि पुस्तक जो स्वामी दयानंद की थी उसमें कहा गया है कि मूर्ति पूजा, यानी भगवान को पाना हो तो कोई पाखंड या कोई अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। और भगवान सभी जगह है। भगवान को खोजने के लिए कोई पहाड़ पर, भगवान की तलाश करने के लिए कोई हिम शिखरों पर, जंगलों में, गुफाओं में, या किसी अदम्य या किसी और जगह पर जाकर भगवान को पाया जा सकता नहीं है। भगवान तो सभी जगह है। भगवान का खंडन, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना, उसे सहारा देना, यह सब बाल मन को रोमांचित कर देती है। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा तात्पर्य है कि जो बच्चों को जो समझाने का, मन में जो भलाई करने का भाव बचपन से ही सिखाया जाता है, उसी प्रकार भगवान भी यही कहते हैं कि भगवान को किसी ऐसी जगह पर खोजने की जरूरत नहीं है। चूहा जो होता है वह चूहा
भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। क्यों? अगर भगवान होते तो भगवान के सामने, अगर मंदिर में या किसी जगह भगवान के सामने जो हम प्रसाद या कुछ रखते हैं और वह चूहा खा लेता है, अगर भगवान होते तो भगवान उसे खाने देते? नहीं। पर भगवान है, सभी जगह पर है। वो चूहे में भी भगवान है और हर जगह पे भगवान का वास है। इसीलिए भगवान को कोई जंगल, गुफा, हिम शिखरों या अन्य किसी जगह पे तलाश करना कोई आवश्यक सत्य नहीं है। ठीक है। और समाज जो है वो अ, समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य और रूढ़ियाँ, जो परंपराएं होती है, रूढ़ियाँ यानी परंपराएं जो होती है, वह परंपराओं के अंत में हमें यह एक भाव से, लगाव से, हमें अ, आत्मा से हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। आत्मा में ही भगवान बसा हुआ है। यह वे उदाहरण के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कि माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरी दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे कि माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें कुल्हड़ शब्द नया है। तो कुल्हड़ यानी मिट्टी का बर्तन जो है उसकी बात हुई है, छोटा सा बर्तन। और जब स्कूल की पढ़ाई के बारे में हुआ तो पढ़ाई न करने के, किताबें न पढ़ने की आस में यह बात हो रही थी कि तीसरी और चौथी कक्षा तक पढ़े तो किताबें पढ़ाई ज़्यादातर तो घर पे हुई थी। शुरुआत की पढ़ाई, स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। घर पे सभी प्रतिबंध हो गया था। 2 कक्षा तक पढ़ाई घर पर ही खत्म हो गई। तीसरी में स्कूल में भर्ती हुई। जब 5वीं कक्षा तक पहुँचे
तो 5वीं कक्षा में पहला नंबर आया कि पुस्तक कब पढ़ेंगे, पुस्तक कब पढ़ना सीखकर पढ़ाई करेंगे। यह असमंजस में यह 5वीं कक्षा तक पढ़ाई खत्म हो गई। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिनमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले आते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। यह सब बातें दूसरी किताब की ट्रस्टी द रग, जिनमें यह कथाएं दी गई थी और उन कथाओं के आधार पर आगे कुछ पढ़ाई बढ़ रही थी। यह सब व्हेल, शार्क, जीव, नाविक, यह सब पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पढ़ाई में बढ़ गए यह भी शायद पता न लगा। इन दिनों किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी की हरि भवन स्कूल में से छुट्टी मिली कि मैं उनमें जाकर अध्ययन करता।